सभी को नमस्कार। आप लोग जुड़ जाएं एक बार। आप लोग जुड़ जाएं और इस महत्वपूर्ण चर्चा को जो डबल बेंच में जाने को लेकर है, इस लाइव को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जिस फेसबुक ग्रुप पर लाइव आते थे उस ग्रुप को मनोज चौरसिया द्वारा एडमिन से सबको हटा दिया गया है और वहाँ पर हम लोगों की पोस्ट अप्रूव नहीं हो रही है, क्योंकि मनोज चौरसिया पहले साथ में काम करते, वहाँ से मनोज चौरसिया ने ये ऐसा किया, ऐसा उन पर संदेह नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है और उनके पर फोन किया जा रहा है तो वो उठा नहीं रहे हैं। खैर, ये हमारा जो आंदोलन के समय और चुनाव के समय बना हुआ ग्रुप है, ये हमारा अपना ग्रुप है। कृपया इस ग्रुप को ज्वाइन करें। ये वही टीम है जो सिंगल बेंच में अंतिम 2.5 महीने में आकर 1356 महंतपाल के मामले को आरक्षण केस की तरफ मोड़ दिया था और 2.5 महीने के अंदर 13 सितंबर के बाद से 8 दिसंबर के बीच में ऑर्डर को रिजर्व करवा लिया था। आप सब कृपया इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए कहें, क्योंकि इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। लोग पैसे के लालच में कहां से कहां तक नीचे गिर जाते हैं और कौन गिर जाता है ये कब समझ में नहीं आता। यहाँ लड़ाई सरकार से लड़ने के बजाय कुछ पैसे के लोभी, जिनको चंदे का चस्का लग जाता है, वो लोग इस बात को अंजाम देते हैं। लेकिन हमें अपनों से भी ऐसे जो बीच के गद्दार टाइप के लोग हैं उनसे भी लड़ना है और सरकार से भी लड़ना है। और इस बार पूरी मजबूती से हम लोगों को डबल बेंच में जीत हासिल करनी है। यही चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, मामला आरक्षण का है तो सब लोग एक होकर लड़ें, नहीं तो किसी की को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आपका कहना सही है, लेकिन जब इंसान नौकरी से ज़्यादा पैसे को तवज्जो देने लग जाए और कितना लूटपाट लिया जाए, कभी याची बनाकर सिंगल बेंच में करोड़ों रुपए, कभी 5-5 वकील के नाम पर, तो कभी 1 नंबर के नाम पर, और अब ग्रुपों में लोगों को ब्लॉक करना। तो आप लोग जुड़ जाएं और इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है विशेष डबल बेंच याचीगण वाला, आप सब उन ग्रुपों में जुड़ें और ये लाइव सेशन का लिंक उन ग्रुपों में भी डालें। जैसा कि चंद्रशेखर जी कह रहे हैं शिवसागर कहाँ है, शिवसागर भी यहाँ, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे शिवसागर हूँ,
चाहे हमारे टीम का कोई भी अन्य सदस्य हो, जो नौकरी के बीच में रोड़ा पैदा करेगा या फिर वो किसी और टीम का सदस्य हो, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कृपया संगठित रहें और साथ रहें। इस वक्त सभी साथ हैं, क्योंकि हमारा ध्येय नौकरी को किस तरह सरकार को फंसाकर जो कोर्ट में याची हैं उनको हर हाल में नौकरी दिलाना है, और साथ ही साथ उनके साथ में हमें भी नौकरी पाना है। तो इस बात का ध्यान हम बखूबी है, क्योंकि उस समय जिस समय आचार संहिता के पहले जब हम लोगों को ऐसे खुले छत के नीचे बेसहारा छोड़कर लोग चले जाते हैं, उस वक्त हमारे टीम के आंदोलनकारी साथियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हौसला बनाए रखा। उसके बाद वे सब हारने के बाद फिर नई किरण जागी, फिर चुनाव में पूरी कोशिश की, लगे रहे लगातार। उसके बाद फिर भी वहाँ सफलता नहीं मिली, लेकिन हार नहीं माना। वहाँ के बाद फिर कोर्ट में फिर हम लोग आगे आए, जिसमें हमारे मित्र साथी सुबोध यादव और प्रधान जी का सब साथ में मिलकर अकाउंट जारी हुआ। उसको भी किसी दूसरे पक्ष के पार्टी जो आरक्षण की नाम से 5-5 वकील के लिए पैसे लेकर लड़ाई लड़ रही थी, उसके कहने पर अपना अकाउंट पहले वाला बंद कर दिया गया और उनको सपोर्ट किया गया। लेकिन उन्होंने भी धोखा दिया वकील के नाम पर। वहाँ पर कोई वकील नहीं आए। अगर वहाँ वकील आते तो ATRE पर, मतलब जो आपका सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा था, जो कि एक पात्रता परीक्षा थी, उसको पास कर लेने से आपको नौकरी की गारंटी नहीं मिलती है। उसके लिए आपको ATRE का 60% और एकेडमिक का 40% मिलाकर जो मेरिट बनेगी वहाँ आरक्षण लागू होगा, और वहाँ पर हम आरक्षण का लाभ लेते हैं, और कहीं पर भी इससे पहले आरक्षण का लाभ नहीं लेते। वो उसके पहले जो 40-45 और 60% का कटाप का मुद्दा था, जो एक पासिंग मार्क था, एक मानक था सरकार की तरफ से कि इसके अंदर जो लोग हैं, इसको जो पार करते हैं, उन्हीं में से किसी की नौकरी लगेगी, किसी की नहीं लगेगी। सबकी की नौकरी की गारंटी नहीं देते थे। तो उसी को लेकर अगर ATRE पर हम लोग डबल बेंच जा रहे हैं, सुबोध हमारा साथी, उसके नाम से अकाउंट जो एकदम पाक साफ जिनकी छवि रही है, चुनाव में भी हमारे साथ बाकायदा सहभागिता से जुड़े रहे। साथ में हमारे मुक्ता कुशवाहा दीदी और हमारे ऐसे साथी बहुत अन्य साथी हैं, बहुत नाम हैं। तो सभी जुड़े रहे और आज तक जुड़े हुए हैं और नौकरी के लिए हर एक कोशिश कर रहे हैं। और उसमें अपने ही समाज के बीच के लोग गंदगी पैदा करते हैं और रुकावट बनते हैं, लेकिन उन सभी गंदगी को साफ करने के लिए एसिड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो नौकरी के बीच में हम लोग की नौकरी के बीच में रुकावट पैदा करेगा, उस रुकावट को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, क्योंकि यूनिटी में शक्ति होती है। अभी जो अकाउंट जारी किया गया है वो हमारे मेन फेसबुक हैंडल से और अन्य ग्रुपों में जारी किया गया है। जो इसके पहले हमारा ग्रुप था जिस पर लाइव आते थे, उसको तो ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन सभी साथी ये लाइव देखें, इससे जुड़ें और इस ग्रुप को ज्वाइन करें और हमारा सहयोग करें, क्योंकि हमारे तमाम साथी जो हमें पहले से ही कह रहे हैं कि आप अपना अकाउंट भैया आप लोग जारी करिए, तो हमने उनको बताया था कि हमारा अकाउंट जारी होगा।
आप लोग वेट करें। उन्होंने इंतज़ार किया और हमारे पास कल परसों से 200 से 300 फ़ोन, 350 400 फ़ोन आ चुके हैं। तो सभी रुके हुए थे। सभी का हमारे टीम के अकाउंट का इंतजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और विश्वास करने का धन्यवाद। यहाँ तक आप लोग कोशिश करें, क्योंकि ये हमारा वीडियो उन सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उन तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी माध्यम से शेयर करें। अपने पर्सनल फेसबुक पर भी इस वीडियो को डालें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपसे जो आपके फेसबुक अकाउंट में जुड़े हुए थे वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। और इस बार हमारी टीम ने 2000 रुपये का शुल्क रखा है, दूसरी टीम ने 2500 रुपये का शुल्क रखा है, लेकिन हमने 500 रुपये कम करके 2000 रुपये का शुल्क इसलिए रखा है क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे पास पर्याप्त रुपए आ जाएंगे और उन रुपए की जानकारी आपको बीच बीच में दी जाती रहेगी। और एक बात, जो भी रुपए अगर बढ़ेंगे तो ATRE पर हम लोग ज्योतिषिका मैडम को उतार रहे हैं। जो पैसे बचेंगे, अगर सरकार ATRE पर हारने के बाद जब कुछ नहीं बनता तो डबल बेंच अगर जाएगी तो अगर पैसे बचे रहेंगे इसमें से तो इसी पैसे से डबल बेंच में लड़ाई लड़ी जाएगी। आपसे शायद दोबारा रुपए ना लेने पड़े, बार रुपए आपसे ना लेने पड़े, क्योंकि शायद दोबारा ATRE के बाद आरक्षण मुद्दे को लेकर अगर सरकार डबल बेंच जाएगी, क्योंकि वो लिस्ट नहीं दे पाएगी। लिस्ट देगी तो 19,000 सीटों का घोटाला निकलेगा। घोटाला होगा तो उतने ही लोग को निकालना पड़ेगा। फिर वो लोग भी अपनी एक टीम खड़ी करेंगे, क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, उनके पास पैसे कमी नहीं है। 50-50 हज़ार रुपये एक लोग देने को तैयार हो जाएंगे। लगभग सारे वकील वो हायर कर लेंगे, तो उन लोग को तो वो नहीं निकाल पाएंगे। अगर घोटाला साबित भी हो जाता है तो हम लोग मांग करेंगे कि बेसिक शिक्षा आरक्षण नियमावली 1981, जिसमें समीक्षा में उसकी दिया गया है कि जिला आवंटन में भी गड़बड़ियां पाई गई अन्य किसी में, तो आप अधिकारी और इससे जुड़े लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं अगर कोर्ट चाहे तो। अभी हमारी लड़ाई ATRE को लेकर है। ATRE का मतलब जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी, वो परीक्षा पास करने से आपको नौकरी की गारंटी नहीं देता है। उसके बाद आपको मेन मेरिट में शामिल होना होगा, जिसमें एकेडमिक भी जुड़ेगा आपका। इसको लेकर ऑर्डर में बाकी सब कुछ सही है और ऑर्डर आपस में विरोधाभास भी करता है, क्यों बना कॉन्फ्लिक्ट है उस ऑर्डर में, अपने आपस में विरोधाभास है आपस में। क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि रूल 36, रूल 31 जो आरक्षण की नियमावली 1994 का पालन भी करती है, उसके बाद बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन भी करती है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि 65% के ऊपर, मतलब 97 नंबर के ऊपर जो भी, चाहे आरक्षित हो चाहे अनारक्षित हो, वो अगर नंबर पाता है तो वो अनारक्षित में फाइट कर सकता है, चयन पा सकता है। बाकी को अनारक्षित सीटों पर चयन पाने से रोक दिया जाएगा। इस हिसाब से तो जो 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है, उतने लोग निकलने के बजाय उल्टे अपने OBC के लोग निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है, वो जो जियो है हमारा उन्नत शिक्षक भर्ती का, वो जियो में भी यही पॉइंट दिया गया है कि 65 और 65% एक पात्रता मात्र है कि आप इसको पास कर लेते हैं, तो इसको पास करने से आपको नौकरी नहीं मिलती। ये एक पासिंग मार्क है, ठीक है। यहां से आपको सिलेक्शन नहीं मिलता, सिलेक्शन आपको मेरिट बनानी पड़ेगी, उससे मिलता है। ये जियो में दिया गया है, इसलिए हम लोग की जीत निश्चित है। दूसरी बात,
जब 2019 में ये मामला डबल बेंच 2019-20, 18-19-20 में चल रहा था 40-45 कटाप को लेकर और 60-65 कटाप को लेकर, तब सरकार ही ATRE को लेकर डबल बेंच गई थी और वहां पर मानक तय किया गया था कि ये जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है ये मात्र एक पास किया गया, सरकार की तरफ से पासिंग मार्क का दिया गया मानक है, इसको पास करने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए बाद में आपको मेरिट तैयार होगी, वहां पर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो दोहरा आरक्षण जैसी चीजें कोई नहीं है। बाकी ये जो अकाउंट जारी किया गया है सुबोध यादव के नाम से, ये हमारे संघर्षशील साथी रहे हैं, हम सभी साथ में बराबर में मिलकर लड़ रहे हैं। तो आप कृपया ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सहयोग करें। और अकाउंट डिटेल आपको दे दी गई है, अकाउंट डिटेल के नीचे फॉर्मेट भी दे दिया गया है। फॉर्मेट में आपको अपनी याचिका संख्या और आपको जो वर्ष था, जैसे हम नूरुल हक की याचिका में थे तो 18,529/2021, क्योंकि वो 2021 में पड़ी थी, याचिका संख्या में यही लिखना है। और सभी जैसे जिस भी याचिका में है वो अपनी याचिका को संख्या को इससे लिखेंगे। दूसरी बात, आप किसी की भी याचिका में याची हो वो इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप दोबारा फिर से किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, आप किसी के साथ भी याची बन के जुड़ सकते हैं। इसमें कोई आपको अगर डराता है कि नहीं आप जिसमें पहले थे आप उन्हीं से बनेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग किसी से भी याची बन सकते हैं। और हम लोग ईमानदारी से पिछली बार ऑर्डर रिजर्व करवाया, अपना वकील कहा उतारा, कम पैसे में उतारा और ऑर्डर रिजर्व करवाया। और ATRE बचा हुआ, ATRE को भी जीतेंगे। उसके बाद सरकार डबल बेंच जाएगी तो डबल बेंच भी रिजर्वेशन मैटर को लेकर 27-21 को मूल चयन सूची को लेकर जाएगी तो उसको लेकर भी लड़ा जाएगा। इसीलिए कम पैसा रखा गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। ये पैसा रखा अगर ज्यादा रहा तो बाद में आपसे जरूरत पड़ी तो पैसा लिया जाएगा, वरना अगली बार भी जब डबल बेंच रिजर्वेशन मैटर को लेकर जाएंगे तो आपसे शायद पैसा ना लिया जाए, क्योंकि अगर ये पैसा बचा रहेगा तो इसी पैसे से आगे भी वकील किया जाएगा। तो ये नहीं कि आपसे बार बार वसूली की जाए, लोगों को याचिका के नाम पर डराया जाए। तो आप सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। पिछली बार हम लोग बाद में आए, किसी तरह अपना वकील किया और लड़ाई लड़ी। इस बार शुरू से हैं तो आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अकाउंट नंबर डिटेल फेसबुक पर डाल दी गई है और जितने भी ग्रुप हैं उस फेसबुक डिटेल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ें। नौकरी पाने की तरफ हर एक कदम जो आपको नौकरी की तरफ ले जाएगा, जो लोग कोर्ट में याची हैं, हर एक कदम उठाया जाएगा, हर एक तरीके से बात रखी जाएगी। जिस तरह पिछली बार ज्योति सिक्का मैडम जी ने मीडिएशन की बात की थी, याची लाभ की बात की थी, डबल बेंच में जब आरक्षण का मुद्दा जाएगा या फिर इसी ATRE के मुद्दे पर जब हम लोग जाएंगे तो सरकार भी आएगी, उसके पास कोई चारा ना रहा तो वो मीडिएशन कर सकती है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है, सरकार झूठी है और उसने गलत किया है, घोटाला किया है, स्कैम किया है, तो वो भाग नहीं पाएगी। तो इस बात को लेकर हमारे सभी साथी हमारा साथ दें। शिवसागर के नाम ये OP ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं, शिवसागर भाई आपके साथ हैं, हमारे सभी साथी भाई हमारे साथ हैं। लेकिन एक चीज
सभी को मालूम होनी चाहिए। ओबीसी एससी को कोई बांटने की कोशिश ना करे, क्योंकि इसमें सभी साथी समान हैं, एक समाज से आते हैं, 85% की बात करते हैं। वो ये चीजें, ये सब यहाँ नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी साथी हमारे साथ हैं, लेकिन जो कृत्य मनोज चौरसिया जी ने ग्रुप में किया है वो किस वश किया, और वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। इस बात पर बड़ा दुख भी है कि अभी वो हमारे पास परसों नरसों फोन किए थे। हम डिटेल भी डाल सकते हैं कि भाई किस प्रकार लड़ा जाएगा, आगे की रणनीति बताइए। हमने उनको रणनीति बताई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस ग्रुप पर एडमिन लॉक लगा दिया, जिसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। मतलब हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है लोगों से जुड़ने के लिए। जहाँ एक जरिया था उस जरिया को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है। और आप सभी उनसे सवाल भी पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने पोस्ट डाली, हमारी पोस्ट अप्रूव नहीं हुई और अभी तक लॉक नहीं लगा हुआ था। अभी भी हम एडमिन थे, सबको हटाकर सिर्फ कमलेश और मनोज चौरसिया वहां पर एडमिन है। तो क्या वो एक नंबर करना चाहते हैं? अभी भी वो एक नंबर से नहीं हटे हैं, समझ में नहीं आया है। 6800 का जो हाल हुआ है, एक नंबर का भी वही हाल होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा है। कोई सोचे कि हम 4 अकाउंट जारी कर लेंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि सब कोई अपना अपना अकाउंट जारी करे, उसके बाद उस पैसे को रख ले और वकील ना उतारे? किस प्रकार आप 100 याची अगर बना लेंगे तो क्या आप 2000 रुपए के हिसाब से पाएंगे? तो 2 लाख हुए, क्या आप 2 लाख में वकील उतार लेंगे? तो क्या वो 2 लाख अपनी जेब में डालेंगे? तो इसके लिए सब कोई एक अकाउंट पर जोर दे, और जो अकाउंट टीम की तरफ से जारी किया गया है, जो लगातार हम लोग हर तरीके से, जमीन से लेकर, आंदोलन से लेकर, जमीन से लेकर, चुनाव से लेकर, हाईकोर्ट से लेकर अभी तक डटे हुए हैं और अपना काम बेटर करके दे रहे हैं। यूं नहीं कि हम जो है किसी के अंडर में काम करते हैं, इसलिए कि हमें नौकरी करनी है और हमारे अंदर लड़ने का साहस है तो हम लड़ रहे हैं। और आपके अंदर भी लड़ने का साहस है तो आप लोग बाकायदा हमारा साथ दीजिए, लड़िए। और हमने सबसे कहा है कि बराबर में आके लड़िए। लेकिन कोई अपने आप को निकट नेता समझने लगे, ठीक है, और लोगों को डाइवर्ट करने लगे, उनके दिमाग को ग्रुप के तोड़ने की कोशिश करने लगे, तो ऐसी चीजें न कभी चल पाई हैं न चल पाएगा। और ऐसा कोई कतई कार्य ना करे जो हमारी नौकरी और लोगों की नौकरी को उनसे दूर ले जाने का काम करे, क्योंकि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जितने भी साथी हैं सभी को नौकरी चाहिए और सभी लोग जीतना चाहते हैं कि ओबीसी को न्याय चाहिए, एससी को न्याय चाहिए, 85% को न्याय चाहिए। जो लोग लड़ रहे हैं कोर्ट में उनको न्याय चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। इसलिए आज तक हम घर नहीं बैठे। आज हमारे जितने भी साथी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, ये बात सब कोई भली बात जानते हैं कि आंदोलन से लेकर अभी तक हमारे साथियों ने कुछ बड़ा सहयोग किया और उसमें आप सभी लोग का भी बहुत सहयोग है कि हम लोग का बराबर साथ दिया। तो इसीलिए आप सभी उस अकाउंट से जुड़ें और उस अकाउंट में सहयोग करें। और जो लोग 5-5 वकील के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं, एक नंबर के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं, अभी तक उनको होश नहीं आया है। और जो साथी ये ना सोचे कि वो 6800 में है, अगर वो याची थे और उनका अंदर से मन है कि वो हम लोग से जुड़े तो वो जुड़ सकते हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं डबल बेंच में याची किससे बना जाए, पहले मैं शिवसागर में था। आप हमारी टीम का जो नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिया गया है, आप उस पर पेमेंट करिए। अपना क्या नाम है, नाम, पिताजी का नाम या फिर हस्बैंड का नाम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर आपके सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का रहेगा।
रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पता, पिन कोड और याचिका संख्या और उसका ईयर। मतलब जैसे महेंद्र पाल का याचिका संख्या है 13156 और उनका याचिका दाखिल की गई 2020, तो 13156/2020 हमारा नूरुल हक में है था। अब हम किसी से भी जुड़ सकते हैं, तो 18529/2021, ऐसे ही 9050/2021 या 20 जो भी उनका सन हो, तो ऐसे सभी याचिकाओं में जुड़ सकते हैं। हमारे सभी पुराने साथी जो रहे हैं, बाकायदा संघर्ष करते रहे अपनी नौकरी के लिए ही नहीं, सबकी नौकरी के लिए, क्योंकि सबकी नौकरी से ही हमारी नौकरी का रास्ता प्रशस्त होगा। तो आप सभी इस फेसबुक ग्रुप पे जुड़े और व्हाट्सएप ग्रुप भी डाला गया था। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप को विशेष डबल बेंच याचीगण के नाम से जो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप डाला गया है, फेसबुक ग्रुप ये जिस पे हम लाइव हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप विशेष डबल बेंच याचीगण जो लिखा हुआ है उसको ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि जो मेन ग्रुप था उससे हमारा कांटेक्ट अभी नहीं हो रहा है और वो हमारा मनोज चौरसिया फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। अभी हमारी उनसे कल मुलाकात हुई हाई कोर्ट के बाहर, तो उन्होंने कहा 20 तारीख को 1 नंबर की डेट लगी है। अभी भी वो इतना मामला हो गया, वो 1 नंबर के पीछे परेशान है। और अभी हम बता रहे हैं जो 1356 मतलब आरक्षण केस को छोड़कर गया इधर उधर, तो बाद में फिर वापस आया और आएगा। इतने ग्रुप बना रखे हैं, सब कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसे तो सब गड़बड़ होगा। नहीं, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होगा। आप ग्रुप ज्वाइन कोई भी ग्रुप कर सकते हैं, और कई लोगों ने कई ग्रुप ज्वाइन किए हैं ताकि जानकारियां हर ग्रुप में मिल सकें। तो ऐसी बात नहीं, आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। आप जैसे जहां से सूचना आपको मिलती है वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लगभग सब ग्रुप चेक किया करिए कि कहाँ कहाँ क्या सूचना है। इससे आपको कोई रोक नहीं सकता, ये आपका अधिकार है, और जिससे आपको मालूम पड़ेगा कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। तो इस बात को लेकर हमारे साथी, मैं कुछ साथियों का नाम लेना चाहूंगा। सुबोध मुक्ता कुशवाहा, सत्येंद्र यादव, पवन कुमार मौर्य, कुर्बान, शोएब, मुकेश प्रजापति, अवनीश, आलम भाई, हरिराम प्रसाद, और भी बहुत सारे नाम हैं, सीबू, अनकेत चांद, निशा आरा, पूजा गोस्वामी, ज्योति यादव, शिवसागर, अजय जायसवाल, अशोक और कई से साथी हैं जिनके अर्जुन, ये सब पुराने ये जो साथी हैं सबके, और बहुत से साथी हैं जिनका हम नाम लेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन हमारे फेसबुक लाइव आने का ध्येय यही है कि हमारे जितने भी साथी, उन सभी के नाम लेकर, जिनका नाम ना लिया हो उनका भी, वो सभी जुड़े और हमें मजबूती प्रदान करें, ताकि हम जल्द से जल्द डबल बेंच में जाकर सरकार को घसीट कर वहाँ पर भी ATRE पर जीत हासिल करें। उसके बाद जब अगर सरकार वही समझौते पर उतरती है तो ये तो क्या नाम हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात होगी, और उनको कोशिश किया जाएगा कि ATRE वाले मुद्दे पर ही है किसी न किसी प्रकार समझौता करें, या फिर रिजर्वेशन के मामले में जब जाएंगे तो उसको लेकर समझौता करें, क्योंकि इनके सिवा कोर्ट में जितने लोग हैं उनको नौकरी देने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं बचा। और आप लोग को नौकरी जल्द मिलेगी, इसलिए ऐसा है ताकि ज़्यादा समय ना लगे। ऑर्डर हमारे पास पहले से ही है, यही ऑर्डर को पेश करना है। ATRE पर बहस होगी, ATRE पर जियो में स्पष्ट लिखा है, और डबल बेंच का 60-65 का रिजवान अंसारी का ऑर्डर भी है। और फिर यही ऑर्डर रिजवान अंसारी वाला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था ATRE को लेकर, 60-65 कटाप को लेकर,
वो रामशरण मौर्य के नाम से सुप्रीम कोर्ट में भी ऑर्डर है, रामशरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। वहां भी हम लोग एटीआरई पर जीते और यही तीनों ऑर्डर काफी हैं रॉबिन सिंह को खारिज करने के लिए। कुछ लोग साथ में, हमने सोचा था कि वो साथ में रहेंगे, मेहनत कर रहे हैं, अगर याची लाभ मिला तो उनको भी नौकरी मिल जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने भी मेहनत की। लेकिन वो खुश हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने आंशिक जीत हासिल कर ली है, तो उनको खुश रहने दीजिए। हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखते हुए आगे इसी प्रकार लड़ाई करके जीतेंगे भी और जल्द से जल्द डबल बेंच में भी जीत हासिल होगी। बस आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी जुड़े, उस अकाउंट को जो सुबोध के नाम से डाला गया है उसको शेयर करें। हमारे प्रधान जी जो हमारे बहुत संघर्षशील साथी रहे हैं, उनके पिताजी का निधन हो गया था, वो इसलिए हमारे बीच अभी कुछ दिन तक नहीं बने रह पाएंगे और उनके पिताजी की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस पीड़ा को सहने की क्षमता प्रदान करे। हमारे किसी भी, अभी मुनेश मौर्य जी, उनके भी पिताजी का देहांत हो गया और कई लोगों ने हार कर फांसी लगा ली। तो हमको हारना नहीं है, हमको लड़ना है। हम लड़े हैं और जीत गए हैं और आगे जीतेंगे और वादा है कि हम लोग नौकरी लेकर जाएंगे। अगर ठान लिया है, सब साथ देंगे तो जरूर ऐसा होगा। आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी साथ दें। कोई भी आपको परेशानी हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप नोट कर लें 9140 75 81 48, 9140 75 81 48। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करें या सुबोध यादव से संपर्क करें। उसमें नंबर दिया गया हुआ है टीम के मेंबर का नीचे, उससे संपर्क करें। और आप सिर्फ उन 2 नंबर पर जो नंबर दिया गया है डिटेल के लिए, डिटेल उन पर भेजेंगे। स्क्रीनशॉट आप फेसबुक पर डाल सकते हैं, बाकायदा आप ओपन, लेकिन स्क्रीनशॉट पर जो पेमेंट करेंगे उस पर आप अपना नाम लिखकर फेसबुक पर डालेंगे। आप स्वतंत्र हैं, आप डाल सकते हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आप इसमें कोई हिचक नहीं, आप फेसबुक पर अपना जो पेमेंट स्लिप है वो डाल सकते हैं। बाकी किसी का कोई सवाल हो, हमारा भाई कोई सवाल करना चाहता है तो वो अपने सवाल पूछ सकता है। आपके सवाल का इंतजार है, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं अगर किसी के मन में भी कोई बात हो। और हाँ, अगर कोई पहले याची नहीं बना है तो देखिए डबल बेंच में याची बनने के लिए उनकी याचिका संख्या जरूरी है। तो क्योंकि आरक्षण को लेकर 91 याचिकाएं ऐसी हैं जो उसमें जितने भी याची हैं वही डबल बेंच जा सकते हैं। बाकी अगर कोई जाता है डबल बेंच तो वो जज के ऊपर निर्भर है कि वो उसको लाभ दे ना दे। और यहाँ तक पिछले अभी एक नंबर वाले में देखने को मिला है कि जो सिंगल बेंच तक जहां तक याची था उसको वहीं तक लाभ मिला है, डबल बेंच वाले को नहीं मिला है। क्योंकि याचियों की संख्या ज्यादा रहेगी तो लाभ सिर्फ सिंगल बेंच वाले जो थे उनको ही मिलेगा। तो इस चीज को आप, जो लोगों का सवाल था, और ये भी सवाल जो है अभी पहले भी बताया था, फिर बता देते हैं कि कोई किसी में भी याची बना था सिंगल बेंच में, अब उससे कोई मतलब नहीं रह गया है। अब आप किसी से भी याची बन सकते हैं और उम्मीद है कि आप हमारी टीम से बनेंगे ताकि हम मजबूत हों और अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए हमें आर्थिक प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। बाकी की आपको बीच बीच में स्क्रीनशॉट के जरिए कितना रुपया आया ये बता दिया जाएगा। तो आप
भरोसा रखें और सुबोध हमारे आंदोलन से लेकर चुनाव से लेकर और कोर्ट में भी वो किसी कारणवश सिंगल बेंच में आ नहीं सके, बहुत कम आ पाए क्योंकि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम थी, उनकी समस्याएं थी, अपनी बहन की शादी थी या कोई बात थी, वो इसलिए बहुत कम आ पाए। लेकिन जो साथी, आप सभी विश्वास करें, आपके एक एक रुपए का गलत कभी उपयोग नहीं होने देंगे, इतना आपको विश्वास दिलाते हैं। तो आप सभी साथी इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जो सिंगल बेंच में याची किसी से भी याची बने हुए थे। और एक बार मनोज चौरसिया जी अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनसे कहना है कि आप ऐसा काम, आप इतना बढ़िया आपका वो बना हुआ था, आप उसको बेकार मत करिए समाज में। आप उस फेसबुक ग्रुपों के लिए एडमिन में जो आपने लॉक हटा दिया है वहां पर आप बना दिए ताकि हम अपनी बातें रख सकें, लोगों को बता सकें। तो मनोज चौरसिया जी से निवेदन है कि वो जो अपना फेसबुक ग्रुप है उसको ओपन कर दें। अगर आपको ये ऐसा करना था तो आपको पहले बता देना था। तो इस बात को मनोज चौरसिया जी जरूर सुनेंगे, मैं जानता हूं। आपका इस टीम के साथ जुड़कर आपका भी सम्मानित नाम है। हमारे भी साथी आपके साथ एक नंबर के लिए जो जुड़ना चाहे, हमने कहा था आप जुड़ जाइए, लेकिन आप ऐसा करेंगे ऐसा विश्वास नहीं था। आप फोन भी नहीं उठा रहे हैं और आपने ऐसा काम कृत्य किया है वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आप उसको तुरंत हटाइए। कम से कम हमारी पोस्ट तो उसमें चलने दीजिए। बाकी अब रही इस ग्रुप की बात, तो इसी ग्रुप को हम चलाएंगे। उसमें कम से कम 8 से 10 लोग एडमिन थे, उन सभी को हटा दिया गया। सिर्फ एक नंबर में जो कमलेश प्रतापगढ़ है और मनोज चौरसिया आजमगढ़, इन्हीं 2 लोग अपने आप को बनाकर रखें। तो ये फेसबुक ग्रुपों पर प्रभुत्व जमाना ये आप पर शोभा नहीं देता। आप हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, ये चीज आप पर तो बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप अपने लोगों की नौकरी के लिए ऐसी चीजें अपने लोग के साथ करें। बाकी आप सभी, विवेक जी नमस्कार, हरिप्रसाद भाई नमस्कार, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो सुबोध के नाम से अकाउंट डाला गया है आप लोग उस पर खुल के सहयोग करें। आपको किसी से भी प्रॉब्लम होती है आप हमारे नंबर पर डायरेक्ट फोन करें और हमसे बात करें। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, आपने देखी है हम लोग का संघर्ष देखा है, आंदोलन से लेकर चुनाव से लेकर और हाई कोर्ट तक। तो आशा है आगे भी विश्वास करेंगे। इतना इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हम अकेले अपने कुछ रुपए से 2-3 हजार 10 हजार से हम वहां पर वकील नहीं हायर कर सकते। हमारा और हमारे जो आंदोलनकारी साथी थे, जिनको कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं हुआ, और भले वो हमारे साथ में हो, लेकिन उनको बता दें कि आंदोलन से ही आज इतने सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को जानते हैं। वो इस चीज को भूल जाएं और आंदोलन की वजह से ही आज एक दूसरे पर विश्वास हो पा रहा है और लड़ाई लड़ी जा रही है और जीता जा रहा है। तो कोई इस भ्रम में ना रहे। बाकी सभी साथी हमारे इस लाइव वीडियो को अपने पर्सनल फेसबुक ग्रुपों पर शेयर करें ताकि जो लोग आपके फेसबुक ग्रुपों में पहले से आपके फ्रेंड बने हों और वो हमारे इस ग्रुप में ताकि वो जुड़ सके। और हमारा व्हाट्सएप
ग्रुप का लिंक भी दे दिया गया है। विशेष व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मतलब आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी ग्रुपों में जुड़ जाएंगे और फेसबुक ग्रुपों पर भी, क्योंकि व्हाट्सएप पे लाइव नहीं आया जा सकता, सिर्फ सूचना दी जा सकती है, इसलिए फेसबुक ग्रुप पर जरूरत पड़ती है। तो सभी साथी, आपका मात्र शुल्क 2000 रुपये रखा गया है। अगर रुपए हमारे पास पर्याप्त आ जाते हैं, तो अगर रुपए बचते हैं तो आगे डबल बेंच में जब जाएगी सरकार, तो आपसे शायद हमें रुपए और लेना ना पड़े। बाकी जो भी खर्चा होगा आपको बताएंगे। अभी हम गए थे तो हमारा खुद ही लगभग 2500 रुपये अभी 3-4 दिन में जाने आने और वहाँ पर खर्चा हुआ। तो इसके पहले हमारे भी लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। जो किसी भी प्रकार नौकरी लेने के लिए हमने आज नहीं, हमारे जो पुराने साथी हैं उन सभी के लगभग लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं इस बारे में, और आज भी लगे हुए हैं आगे बढ़कर। और कुछ लोग का थोड़ा रुपया ही खर्च हो जाता है तो वो बताते हैं हमारा इतना खर्च हो गया, उतना खर्च हो गया। तो इस चीज को कभी जुड़ाया नहीं हम लोगों ने, और अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि अगर नौकरी मिलेगी तो ऐसे कई लाखों रुपए आ जाएंगे। तो आप लोग कृपया सुबोध यादव के नाम से जो अकाउंट जारी किया गया है उसको सपोर्ट करें, जुड़ें, और आपको याची बने, और आपको जल्दी याचिका संख्या जिसमें आप याची आप बने होंगे वो दी जाएगी। थोड़ा उसका आप इंतजार करना पड़ेगा आपको। और जो 2 नंबर दिए गए हैं उन्हीं 2 नंबर पे आप स्लिप भेजेंगे, ताकि स्लिप ज़्यादा नंबरों पे आप भेजेंगे तो फिर दिक्कत पैदा होने लगेगी। उस जो अकाउंट का वो डिटेल दिया गया उसके नीचे लाइन में लिखा भी गया कि स्लिप और स्क्रीनशॉट उस नंबरों पर भेजें। स्क्रीनशॉट पर अपना नाम जरूर लिख लेना आप लोग, और उस स्क्रीनशॉट को उन पर भेजने के बाद आप फेसबुक पर उसको डालिए, ताकि आपको भी पता रहे और लोगों को भी पता रहे। ताकि अगर आप सोचें कि पारदर्शिता, तो पारदर्शिता इसी में रहेगी कि सबका स्क्रीनशॉट फेसबुक पर तैरेगा। तो कृपया हमसे जुड़ें और हमारी टीम का सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। और बाकी साथी जो दूसरे साथी हैं जो नहीं जानते उनको भी बताएं, और आशा है आपको जीत जल्द मिलेगी, और नौकरी भी सरकार को किसी तरह फंसाकर नौकरी लेने का हर प्रयास रहेगा, और नौकरी अंत में जरूर मिलेगी हम लोग को, इतना तय है। इसके सिवा सरकार के पास कोई चारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। और आखिरी बात, मनोज चौरसिया जी, आप उस ग्रुप का वो खोल दीजिए, ताकि उस पे भी हमारे ग्रुप पे, उस ग्रुप पे मैसेज जा सके। तो बाकी अन्य साथी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, और कृपया हमारा सपोर्ट करें और हमें मजबूती प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।